जय हिंद। मैं बात करने वाला हूं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है मेडिकल काउंसिल कमेटी की तरफ से, और जो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। उसके बाद आपके 22 से चॉइस फिलिंग शुरू होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है, जहां पे आपको गलती नहीं करना है, सही से आपको फॉर्म फिलअप भी करना है, और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ठीक से पढ़ना है। खुद ही जाके आपको गो थ्रू करना है, वहाँ पे एक एक पॉइंट को पढ़ के समझ के देन आप रजिस्ट्रेशन आराम से करो, क्योंकि अभी 2 दिन आपके पास समय है। 2 दिन बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। तो मैं पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3, अब इस बार ये राउंड 3 होने के बाद लास्ट में होगा स्टे वैकेंसी। तो आपको अगर बात करूं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले आपको सारे एम्स कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे BHU हो गया, और भी जितने हैं ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उसके बाद इसमें जिपमर भी पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद आपके ए एफ एम सी आर्म फोर्स की ये है जो पुणे में है। इसके लिए आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे देगा यस नो का ऑप्शन, यस नो का ऑप्शन देगा। तो वहां पे सीधे आपको, अगर वो कॉलेज चाहिए होगा तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको यस कर देना है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से कोई काउंसलिंग नहीं हुआ। देन आपको यहाँ से उसको डेटा मिल जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो वो आपको बाद में बुला लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिम्ड यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे। तो ये पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, जो इसमें ऑल इंडिया कोटा में, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ कि राउंड 1 में, जैसे राउंड 1 में आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है। कॉलेज मिलने के बाद आपको अगर अपग्रेड कराना है तो आपको जो कॉलेज मिला हुआ है फिजिकली वहां पे जाके विजिट करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को अपग्रेड कराना है। देन आपको अपग्रेड का चांस मिलेगा। नेक्स्ट आपको राउंड 2 में भी सेम, अगर आपको कुछ नहीं मिला है राउंड 1 में, तो राउंड 2 में आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका पहला जो राउंड 1 था, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, फिर ऑटोमेटिक आपका राउंड 2 में प्रोसेस होगा। बस आप सही से चॉइस फिलिंग पे ध्यान रखो। फिर आपका इसमें भी अगर कॉलेज मिल के अपग्रेड कराना चाहते हो तो फिर से आपको फिजिकली जहां पे था कॉलेज मिल रहा है वहां पे आपको विजिट करना। पहले ये ऑनलाइन था सुविधा, लेकिन इस बार आप फिजिकली वो विजिट करा रहे हैं, और आपको कॉलेज को जाके बोलना होगा कि मेरे को अपग्रेड कराना है। देन आप थर्ड राउंड में आपको होगा क्या कि थर्ड राउंड में जो मिल गया आपको वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं करा सकते। यहाँ पे अपग्रेड का चांस यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो स्टे वैकेंसी होगा, तो इसमें आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसमें जो कॉलेज आपको मिल गया, जो कॉलेज मिल गया, जैसे मान लो आप काउंसलिंग करा रहे हो किसके लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए, और नर्सिंग BSc के लिए, ठीक है। तो BSc नर्सिंग के लिए आप करा रहे हो, या BDS के लिए करा रहे हो, या MBBS के लिए, इन तीनों में से कोई भी सीट आपको मिल गया, ठीक है, स्टे वैकेंसी में, तो लास्ट में आपको वो लेना पड़ेगा सोच समझ के। तो अगर नहीं लिए तो इस बार के बुलेटिन इंफॉर्मेशन में स्पष्ट बताया गया है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जब पूरा पढ़ोगे ना, तो उसमें ये पॉइंट मिलेगा कि आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। 2 साल आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से, अगर नहीं कोई कॉलेज लेना है तो आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट ना करो, बेटर है। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में था। अब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आज से शुरू हुआ है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है इस बार कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आपको जैसे विंडो ऐसे खुलेगा जहां पे आपको सारा मांग रहा होगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देगा, तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन से जाके आपको फॉर्म भरना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से जाके ही फॉर्म भरना है। ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट, जैसे आप कोशिश ना करना मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल में कई बार आपको प्रॉब्लम हो जाते हैं। टैबलेट में भी आपका लैपटॉप हो तो बेटर है, जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो वहीं से आप आराम से करो। अभी आपके पास आज और कल यानी 2-3 दिन, यानी
20, 21, 22 ये 3 डे आपको आराम से रजिस्ट्रेशन होगा। 22 से ही आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए आप अच्छे से लिस्ट तैयार कर सकते हो कैसे आपको फिल करना है, और वहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ध्यान से टिक करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि कई बार वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी यस नो पूछेगा, जैसे मैंने बताया कि AFMC वहाँ पे भी पूछेगा आपको यस नो में। तो कई पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में रजिस्ट्रेशन आप किस लिए कर रहे हो, तो आपको टिक करना होगा कि आप MBBS के लिए कर रहे हो, BDS के लिए कर रहे हो, BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हो। तो ये टिक करना होगा। मान लो आपको अगर इनकेस आपको MBBS नहीं मिल रहा है तो BDS मिलेगा, BDS नहीं मिलेगा तो BSc नर्सिंग मिलेगा। तो आपको काउंसलिंग के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है वो एक बार खुद से भी इंफॉर्मेशन पढ़ना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि रजिस्ट्रेशन में आप ठीक से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, तो कोई गलती नहीं करना है। थैंक यू सो मच।